हेलो गाइस। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम करते हैं। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, चाहे वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हों, चाहे जीके के एमसीक्यूज़ हों, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उसके लिए काफ़ी जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाकी भी जो एमसीक्यूज़ हैं और उसकी सीरीज़ हैं वो हमारे चैनल पर कंटिन्यू चल रही हैं। और जेके एसएसबी की जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग की क्लासेस भी पड़ी हुई है। अगर कोई घर पे बैठ कर टाइपिंग सीखना चाहता है तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे टाइपिंग की पूरी वीडियोस पड़ी हैं। आप वहाँ से जाइए और सीखिए और उसके बाद देन प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलते हैं। आज का हमारा एमसीक्यूज़ का टॉपिक रहेगा ईमेल और इंटरनेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इससे काफ़ी जो अच्छे सवाल हैं वो देखने को मिलते हैं। बाकी इसके बाद सिक्योरिटी पे हम जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ होगी, जो नेक्स्ट एमसीक्यू की वीडियो होगी वो आपको आपकी सिक्योरिटी पे होगी। ठीक है, आज है ईमेल और इंटरनेट पे। चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईमेल और इंटरनेट की एमसीक्यूज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो रहेगा आपका, ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, इफेक्टिव मेल या फिर एक्सटर्नल मेल? तो इसका राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल? कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है जब हम ईमेल को सेंड करते हैं? कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? एफटीपी, एसएमपीटी या फिर एचटीटीपी या फिर पीओपी 3? ठीक है, जब भी हम ईमेल सेंड करेंगे ना तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये जब ईमेल हम सेंड करेंगे तब यूज़ किया जाता है। जब हम ईमेल रिसीव करते हैं अपने पास तो उस तब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तब होता है पीओपी 3। ठीक है, पीओपी 3 तब यूज़ होता है जब हम ईमेल रिसीव करते हैं, जब सेंड करते हैं तब यूज़ होता है अपना एसएमटीपी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल? हाँ, क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। जब हम ईमेल रिसीव करते हैं, ठीक है, ईमेल जब है हम रिसीव करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उस टाइम पे? पीओपी 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IMAP इज रिलेटेड टू, IMAP जो है वो किससे रिलेटेड है? फाइल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड है, रिसीविंग ईमेल से या फिर सेंडिंग ईमेल से? जो IMAP है ये अपना रिलेट करता है हमारी रिसीविंग ईमेल से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। द सिंबल, ये देखिए, एट द रेट इन एन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? एट द रेट बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया। जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं, जैसे कि किसी का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, हम नाम लिखते हैं राजन, जैसे कोई भी नाम लिखा उसके बाद हम 77, फिर उसके बाद ये जो लिखते हैं ना, ये मैंने अभी लिखा, इसे बोलते हैं एट द रेट फिर gmail.com। इस तरीके से हम जीमेल लिखते हैं और इसको जो जो ए होता है और इसके जो बाहर वो बनता है इसे बोलते हैं एट द रेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन कौन सा रहा है? एट द रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट रहेगा, एट द रेट। ठीक है, विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आफ्टर एट द रेट इज़ कॉल्ड? जो जब हम ईमेल लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल लिखी आपने, ठीक है, ईमेल लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे कोई ईमेल लिखी, देन उसके बाद एट द रेट डाला, देन उसके बाद जो आपका आगे जीमेल लिख दिया, उसके आगे जो जो नाम आएगा उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। एट द रेट के बाद जो वो आता है, एड्रेस आता है, उसे बोला जाता है डोमेन नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड ईमेल सर्विस? इनमें से कौन सी ईमेल सर्विस जो है वो वैलिड है? गूगल क्रोम, जीमेल, MS वर्ड और विंडोज़। आई होप आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीमेल। ठीक है, गूगल क्रोम में कोई मेल नहीं होती, MS वर्ड में कोई मेल नहीं होती और विंडोज़ में कोई मेल, किसी भी तरीके की मेल आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द CC फील्ड इन ईमेल स्टैंड फॉर, जो CC है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, उसकी क्या फुल फॉर्म है? ठीक है, CC की जो ईमेल में CC होता है उसकी क्या फुल फॉर्म है? तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका कार्बन कॉपी। ये आपका जूनियर असिस्टेंट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
BCC की क्या फुल फॉर्म है? तो वो रहेगी आपकी, 4 ऑप्शन है, बैकअप कॉपी, ब्लाइंड कॉपी, बेस कार्बन कॉपी, बाइनरी कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका राइट आंसर रहेगा BCC का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन इज़ यूज टू अटैच फाइल ईमेल। जब हम कोई भी ईमेल किसी को सेंड करते हैं, अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके किसी को सेंड करना हो तो उसे क्या बोला जाता है? जब आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं वहाँ पे ऊपर इस तरीके से कोई, एक सेकेंड, इस तरीके से कोई वो बना होता है, ठीक है, इस तरीके से एक ऊपर लोगो सा होता है यहाँ पे, तो उसे बोला जाता है अटैचमेंट। ठीक है, कोई भी फोटो अटैच करके हम वीडियो अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो स्पैम ईमेल होती है उन्हें क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट मेल्स, जंक मेल्स, ऑफिशियल मेल या फिर ड्राफ्ट मेल। जो स्पैम ईमेल्स होती हैं उन्हें बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, जंक मेल्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फाइल टाइप इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन ईमेल अटैचमेंट। जब भी कोई हम फाइल के, जब भी हम कोई ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करके भेजते हैं तो वो उसके आगे जो लगता है उसे क्या बोला जाता है? जैसे कि फाइल भेजेंगे तो उसके आगे जो होता है उसके आगे लगता है .jpg, उसको, उस फाइल को क्या बोला जाता है? .jpg फाइल बोला जाता है, JPG। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इनबॉक्स कंटेन्स। इनबॉक्स में, इनबॉक्स को क्या बोला जाता है? सेंड मेल्स, ड्राफ्ट मेल, रिसीव मेल, या फिर इनबॉक्स में क्या होता है? आपकी जो ईमेल है वो रिसीव होती हैं। ठीक है, इनबॉक्स कंटेन्स रिसीव मेल्स। ठीक है, दी ड्राफ्ट फोल्डर स्टोर। जो ड्राफ्ट होता है फोल्डर का, उसे, उसमें क्या स्टोर होता है? डिलीट मेल्स होती हैं, अनसेंड मेल्स होती हैं, या फिर रिसीव्ड मेल या फिर स्पैम मेल। तो उसमें होती हैं अपनी अनसेंड मेल। जो ड्राफ्ट होता है ना, ईमेल में जाएंगे वहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन आता है। जब आप वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ पे जो ईमेल्स पड़ी होती हैं ना, जो मेल्स पड़ी होती हैं वो अनसेंड होती हैं, आपने लिखी होती हैं, टाइप की होती हैं, बट वो सेंड नहीं हुई होती, वो ड्राफ्ट में रह जाती हैं, क्योंकि वो आप फर्दर में या फ्यूचर में उसे बाद में सेंड करना चाहते हो तो आप उसे लिख के रख सकते हो, बाद में आप उसे सेंड कर सकते हो। ठीक है, वो अनसेंड मेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू परमानेंटली रिमूव एन ईमेल। अगर हमें किसी ईमेल को परमानेंटली रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट का मतलब होता है यहाँ पे ट्रैश। ठीक है, उसे ट्रैश करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट इज ए, इंटरनेट क्या है? सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, या फिर ग्लोबल नेटवर्क है, या फिर लोकल नेटवर्क है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WWW स्टैंड फॉर, ये आपको पहले भी करवाया गया था क्वेश्चन, पिछली वीडियो में करवाया हुआ था। इसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी? WWW स्टैंड फॉर की फुल फॉर्म रहेगी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करना होगा? ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? मॉडेम के थ्रू हम जो है कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें प्रिंटर नहीं होगा, स्कैनर नहीं होगा, प्लॉटर नहीं होगा, क्या होगा? मॉडेम होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? गूगल, याहू, क्रोम, या फिर जीमेल। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वेब ब्राउज़र कौन सा है आपका? गूगल जो है वो आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, सॉरी गूगल नहीं, इसमें आपका क्रोम आएगा। ठीक है, हाँ, क्रोम जो है आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, गूगल नहीं, क्रोम आएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल जो है आई थिंक सर्च इंजन है। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब पेजेस। कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है वेब पेजेस के लिए? ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? HTTP। वेब पेजेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? HTTP, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HTTPS इज़ मोर सिक्योर देन HTTP विकास। जो HTTPS है वो ज़्यादा सिक्योर है HTTP के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? इंटरप्शंस होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, URL स्टैंड फॉर, URL की क्या फुल फॉर्म रहेगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखिए और खुद से अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दी फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। जब भी आप किसी की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, ऐसे आप सर्च करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी की जैसे ये साइट आप ओपन करेंगे, जो फर्स्ट पेज आएगा ना उसका, तो उसे बोला जाएगा होम पेज। क्या बोला जाएगा? होम पेज। जो फर्स्ट पेज आता है किसी भी वेबसाइट पे, उसे होम पेज बोला जाता है। ठीक है। सर्च इंजन इज यूज्ड। जो सर्च इंजन है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? क्रिएट वेबसाइट, ब्राउज फाइल, सर्च इन्फॉर्मेशन या फिर सेंड ईमेल। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब आपका कोई क्वेश्चन में फंस जाता है, तो आप गूगल पे सर्च करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप गूगल पे लिखोगे उस पर, तो देन आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन आपने सर्च की और उसका आपको रिजल्ट मिला। ठीक है। इसलिए हमें सर्च इंजन किस लिए यूज़ किया जाता है? इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? ओके। जैसे कि देख सकते हो, क्रोम, फायरवॉल, गूगल या फिर आउटलुक। गूगल। ठीक है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISP स्टैंड फॉर, क्या फुल फॉर्म रहेगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सिस्टम प्रोग्राम, या इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, या इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ISP इन इंडिया। ISP की कौन सी एग्जाम्पल है इन चारों में से? ओके। ISP की एग्जाम्पल कौन सी है इन चारों में से? वो है BSNL। ठीक है। कौन सी है? BSNL। और ISP की क्या फुल फॉर्म है? ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पीछे देखा ना हमने, ये देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसके एग्जाम्पल कौन है? BSNL इसमें। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28। ओके। IP एड्रेस इज, IP एड्रेस को, व्हाट इज IP एड्रेस? इन्होंने पूछा है, ए सॉफ्टवेयर, ए हार्डवेयर डिवाइस, ए यूनिक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, या फिर वेब ब्राउजर। IP एड्रेस क्या है? ए यूनिक एड्रेस ऑफ, IP एड्रेस इज ए, ऑप्शन नंबर डी, वेब ब्राउजर। ठीक है। ऐसे चलिए चलते हैं। IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। जो IPv4 है वो कितने बिट का जो है एड्रेस वो कंटेन करता है? तो वो करता है 32 बिट का। जो IPv6 है, ठीक है, IPv6 है, वो कितने एड्रेस का डाटा कंटेन करता है? वो करता है 128 एड्रेस का डाटा कंटेन। ठीक है। IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट का। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। इन चारों में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कि आप सबको पता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप सबको पता है, पर यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक दी हुई है। ठीक है। ये तो पता होनी ही चाहिए, होगी आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। डाउनलोडिंग मीन्स, जब हम कहीं से डाटा डाउनलोड करते हैं, किसी साइट से डाटा डाउनलोड करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है रिसीविंग डाटा। क्यों? डाटा हमारे फ़ोन में आ रहा है। जब भी कोई हम चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं या फिर सेंड कर रहे होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? सेंड जब करते हैं उसे बोला जाता है अपलोडिंग डाटा, और जब डाउनलोड कर रहे होते हैं उसे बोला जाता है रिसीविंग डाटा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपलोडिंग मीन्स, देखिए, अपलोडिंग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपलोडिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पे? सेंडिंग डाटा। जब हम डाटा सेंड करते हैं तो वो डाटा अपलोड होता है, जब डाउनलोड करते हैं वो डाटा रिसीव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ई कॉमर्स किससे रिलेटेड है? ठीक है। वो आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है ऑनलाइन बाय और सेलिंग के लिए। ठीक है। जब हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जाम्पल है? गूगल नहीं, विकीपीडिया नहीं, जीमेल नहीं, तो राइट आंसर रहेगा अमेज़ॉन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्लाउड स्टोरेज मीन्स, क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? स्टोरिंग डाटा इन रैम, स्टोरिंग डाटा इन हार्ड डिस्क, या स्टोरिंग डाटा ऑन इंटरनेट। तो जो क्लाउड स्टोरेज होती है वो क्या होती है? उसका मतलब है स्टोरिंग डाटा इन ऑन इंटरनेट। जब हम डाटा स्टोर करते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव है, आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव होगी, वो एग्जांपल है क्लाउड स्टोरेज की। ठीक है। क्योंकि वो डाटा होता है वो इंटरनेट में स्टोर रहता है। आपके कहाँ पे रहता है? इंटरनेट पे। आपके फ़ोन में नहीं स्टोर रहता। ठीक है। वो इंटरनेट पे स्टोर रहता है, इसलिए बोला जाता है उसको क्लाउड स्टोरेज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड स्टोरेज सर्विस। देखिए आगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। गूगल ड्राइव, पहले बता दिया, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 37। एक कंप्यूटर वायरस कैन स्प्रेड थ्रू। जो कंप्यूटर वायरस है आपके फ़ोन में किस तरीके से जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। जब भी कोई आपको ईमेल आती है और जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करते हो, कोई भी उसमें फ़ोटो होगा, कोई भी कुछ इस तरीके का डाटा होगा, जैसे आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन में वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ईमेल अटैचमेंट के थ्रू जो है वायरस आ सकता है। जब आप गूगल से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से भी वो आ सकता है, वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आके वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, आपके सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। फायरवॉल इज़ यूज्ड फॉर, जो फायरवॉल है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मेटिंग सिस्टम को, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को, नेटवर्किंग सिक्योरिटी को, या फिर डाटा एंट्री को। जो फायरवॉल है वो यूज़ होता है नेटवर्क सिक्योरिटी को, ठीक है। जो फायरवॉल यूज़ करते हैं हम कि किसी तरीके का वायरस हमारे फ़ोन में ना आए, उसे रोकने के लिए हमें इसका यूज़ करते हैं, फायरवॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी। सो व्हाट इज़ फिशिंग इस टाइप ऑफ, फिशिंग क्या है, फिशिंग टेक्निक, हार्डवेयर टेक्निक, साइबर क्राइम, या फिर फिशिंग क्या है, साइबर क्राइम है। फिशिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी का फ़ोन हैक किया हुआ है और उसका जो डाटा है आप अपने फ़ोन में चोरी से देख रहे हो या किस तरीके से उस पर नज़र रख रहे हो, तो वो एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, उसे फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुकीज़ इन इंटरनेट आर यूज टू, जो कुकीज़ होती है इंटरनेट में वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, वो यूज़ की जाती हैं आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र हिस्ट्री स्टोर, जो आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री होती है, जब आप क्रोम पे जाओगे या फिर गूगल पे जाओगे, वहाँ पे साइड पे 3 डॉट पे क्लिक करके देखोगे, वहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन होता है। वो वहाँ पे हिस्ट्री में क्या होता है, आपका डाउनलोड फाइल्स होती हैं, डाउनलोडिंग फाइल्स होती है, 2 मिनट, या फिर विजिट फाइल्स होती हैं, या फिर अपनी क्या बोलते हैं डिलीटेड मेल्स होती है, या फिर पासवर्ड सेव होते हैं। वहाँ पे होती है आपकी विजिटेड वेबसाइट। फॉर एग्जांपल आपने कोई जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे गए, ठीक है, और देन उसके बाद आपने अपना फ़ोन से बैक हो गए, जैसे ही आप क्रोम पे जाओगे और हिस्ट्री क्लिक करोगे, वहाँ पे हिस्ट्री में दिखाया जाएगा कि पहले आप जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट पे गए थे। बस सिंपली वही होता है विजिटेड वेबसाइट पे, जो कि आपका हिस्ट्री है वो स्टोर हो जाती है ब्राउज़र में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच की ई यूज टू रिफ्रेश वेब पेज, जब हमें वेब पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है तो कौन से की से करते हैं, F5 फंक्शनल 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। क्रोम वेब ब्राउज़र है, ठीक है। फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी वेब बॉक्स है। व्हाट्सएप जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। ये क्या है, एक सोशल साइट है, ठीक है। हाइपरलिंक इज़ यूज टू, हाइपरलिंक किस लिए यूज़ किया जाता है, इंसर्ट इमेज, कनेक्ट वेब पेजेस, डिलीट टेस्ट, या फिर फॉर्मेट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्ट वेब पेजेस। वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर वेब पेजेस, कौन सा एक्सटेंशन जो है वो यूज़ किया जाता है वेब पेजेस के लिए, तो ये वो यूज़ किया था .html, ठीक है। कौन सा एक्सटेंशन यूज़ होता है वेब पेजेस के लिए, .html, ऑप्शन नंबर सी, ओके। इंटरनेट बैंकिंग अलोस यूज़र टू, इंटरनेट बैंकिंग है वो यूज़र को किसके लिए अलो करता है, ठीक है। गेम प्ले गेम के लिए, या फिर वॉच मूविंग के लिए, या फिर बैंकिंग ऑनलाइन के लिए, या फिर आईडी डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब होता है, जो आप बैंकिंग का अपना सिस्टम है, ठीक है, वो ऑनलाइन उसे वर्क कर सको, ठीक है, उसके लिए जो है इंटरनेट अलो करता है बैंकिंग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 47। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज पॉसिबल यूजिंग, किसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या फिर प्रिंटर स्कैनर। यहाँ पे रहेगा इंटरनेट के थ्रू आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है। और किसके थ्रू होती है, वेब कैम के थ्रू की जाती है, ठीक है। और कौन सी ऐप होती है आपको पता है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा कौन सी ऐप के थ्रू जो है वो मीटिंग्स की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, वो है जूम ऐप। देखिए ऐप का नाम भी आ गया, बताने की क्या जरूरत है आपको कमेंट में, ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू, साइबर सिक्योरिटी किसके रिलेटेड है, कंप्यूटर हार्डवेयर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। अगर साइबर सिक्योरिटी है किसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए तो डाटा को ही सिक्योर करना होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ डाटा ये साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। नेट सफरिंग इज रेफर टू, नेट सर्फिंग किसके किसके किसको रेफर करती है, ठीक है। प्लेइंग गेम्स, राइटिंग प्रोग्राम, ब्राउजिंग इंटरनेट, या फिर सेंडिंग ईमेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजिंग इंटरनेट, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सो यहाँ पे ईमेल और इंटरनेट की जो 50 MCQs हैं वो हमने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि कम समय में जो है वो
ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो कवरअप हो पाएँ, ठीक है। बाकी इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो है वो सिक्योरिटी पे आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। बाकी आप तैयारी है अच्छे से रखिए, 22 फ़ेब को आपका एग्ज़ाम है। होप ऑल द बेस्ट, आप सबका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा रहे। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो अपन कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।